थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस थॉट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी रिसर्चेस। बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट किया है। इसे हम थॉट या अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। देखते हैं कितने सारे थॉट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग डिविजन्स किए हुए हैं। तो थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी, थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी, थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्लासिकल थियोरी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो क्लासिकल थियोरी है वो एक्चुअली 19th सेंचुरी में आई थी, जिस वक्त इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो रहा था। उस टाइम पे जो भी कंपनीज थी उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी और उस टाइम पीरियड में मशीनों से काम होना शुरू हो गया था। तो जब मशीनों से काम होना शुरू हो गया था तो जो भी वहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल लीडर थे वो ये चाहते थे कि किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए, मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाए। तो उस टाइम पे कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी थियोरी डेवलप की थी। तो उस टाइम में जो भी थियोरी डेवलप हुई थी उसे क्लासिकल थियोरी कहते हैं। उस टाइम की जो क्लासिकल थियोरी है वो सबसे ज़्यादा पुरानी थियोरी है, ट्रेडिशनल थियोरी है। The principle developed under these approaches are also applied even today। आज भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये थियोरी इम्प्लीमेंट की जाती है। द क्लासिकल थियोरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देयर मैनेजमेंट। ये बेसिकली मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा भार देती है ये क्लासिकल थियोरी। दिस थियोरी बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड बाय द फाइनेंशियल रिवॉर्डेड। ये थियोरी ऐसी जो बिलीव करती है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। ये क्लासिकल थियोरी मोस्ट ऑफ जिन्होंने दी थी उन ज़्यादातर जिन्होंने प्रमोट किए हैं वो है फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल। इन लोगों ने उस टाइम पे जो भी अपने प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने ऑब्जर्व किया पहले और उसे एक्चुअली उन्होंने अप्लाइड किया। सिर्फ उन्होंने थियोरी नहीं दी बट उसकी उस समय जो करंट सिचुएशन थी उन्होंने जो भी थियोरी डेवलप की थी उस थियोरी को अप्लाई करके देखा कि कितना इफेक्टफुल हो रहा है। तो फ्रेडरिक टेलर की बात करते हैं। तो फ्रेडरिक टेलर कंट्रीब्यूटेड हिज थॉट ऑफ द क्लासिकल थियोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी जो थियोरी है उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ही हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंस टू द स्पेशलाइजेशन, मोटिवेटेड इज बेस्ड system, responsibility and scientific distribution of the task. Now the specialization, it means that the worker or the employees which have the नॉलेज अबाउट एनी वर्क, जिसके पास जिस काम का नॉलेज है, जिसके पास जिस काम की ज़्यादा स्किल्ड है उन्हें वो काम सौंपा जाए। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट होगा, स्पेशल होगा, उसे वो काम दिया जाए, वो स्पेशलाइजेशन के अंदर होगा, वो उन्होंने ये बताया था। मोटिवेट करना है वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को तो उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने थियोरी में ये सारी चीज़ें बताई हैं और उनकी सबसे ज़्यादा फेमस थियोरी है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड। Henry Fayol provided general principle of the management. He decided the levels of different tasks of the business unit and tried to decide limit of the task. different levels पे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रक्चरल रूप दिया गया है कि टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो हायरार्की की एक थियोरी यहाँ पे की गई है कि कौन सबसे ऊपर होगा, कौन मिडल में होगा, कौन बॉटम लेवल पे है। तो जो भी जहाँ पे है वहाँ पे वो उस तरह से उसका क्या काम होगा, उसका टास्क क्या होगा, वो चीज़ें क्लियर करना है कि आप कौन से स्ट्रक्चर, आप कौन से लेवल में हैं और उनको कौन सा टास्क दिया जाएगा। इस तरह ये उन्होंने क्लियर किया था। तो इस क्लासिकल थियोरी को स्ट्रक्चरल थियोरी भी कहते हैं। Till the end of the 19th century, the format and size of the business going to be changed. ये टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो उस टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो गया था। तो ये जो क्लासिकल थियोरी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी अपने लिमिटेशंस की वजह से। इसकी मेन लिमिटेशन क्या थी कि ये जो भी अपने वर्कर्स हैं, ह्यूमन अप्रोचेस नहीं था वहाँ पे। और दूसरी चीज़ थी यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियली मोटिवेट किया जाता था, इनफॉर्मल रिलेशंस को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई थी। इसीलिए ये थियोरी टाइम के साथ कम पड़ गई और उसकी जगह पे एक न्यू थियोरी डेवलप कीजिए जिसे नियो क्लासिक थियोरी कहते हैं।
आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्लासिकल थियोरी क्या है। थैंक यू।